हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइज, जैसा कि लास्ट वीक के स्मैकडाउन में तो पॉल हेमन ने सीएम पंक को लाया था रोमन रेंस एंड ओजी ब्लड लाइन की मदद करने के लिए, बट क्या अब रोमन रेंस को ही मिलने वाला है पॉल हेमन की तरफ से धोखा? तो क्या कुछ बड़ी चीज सामने निकल कर आई है? आज की इस वीडियो में मैं उसी के बारे में करने वाला हूँ बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ नेक्स्ट ईयर का रॉयल रंबल कौन जीतने वाला है वो एक तरह से हो चुका है रिवील। इसके अलावा रोमन रेंस ने क्या कोडी रोड्स को कर दिया है एक्सपोज? तो गाइस, सबसे पहले हम रोमन रेंस के कोडी रोड्स को एक्सपोज करने के बारे में कर लेते हैं बात। तो आप सभी को कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस की दुश्मनी तो पता ही है। रेसलमेनिया 40 में रोमन रेंस की टाइटल रेन एंड की थी कोडी रोड्स ने, और उसके बाद कोडी रोड्स ने एक इंटरव्यू में ऐसा बोला था, मैं जब बैक स्टेज गया था देन वहां पर मुझे रोमन रेंस कहीं भी नहीं दिखा जो कि मुझे आकर कांग्रेचुलेट करे। यानी कि यहाँ पर एक तरह से रोमन रेंस को रूट की तरह दिखाया गया। बट रिसेंटली रोमन रेंस का एक इंटरव्यू देखने को मिला स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड के साथ, जहां पर उन्होंने कई सारी चीजों के बारे में बात की, जैसे कि रॉक के साथ वो मैच करना चाहते हैं। जब भी सेथ रॉलिंस उनके सामने आएंगे वो उन्हें नहीं छोड़ने वाले। बट जब उनसे पूछा जाता है कोडी रोड्स की इसी स्टेटमेंट के बारे में जो कि उन्होंने रेसलमेनिया के बाद दिया था, तो उन्होंने कहा कि इसकी कोई ज्यादा जरूरत नहीं थी। मैच लड़ने के बाद मैं पीछे 4 घंटे बैठकर कोडी रोड्स के लिए वेट करूं ताकि हम दोनों के बीच एक अच्छा मूवमेंट बन पाए, स्पेशली उस मूवमेंट पर। तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे भाई रोमन रेंस कहना क्या चाह रहे हैं। तो रोमन रेंस सिंपली यहाँ पर ये कह रहे हैं, रोमन रेंस काफी पहले बैक स्टेज पहुंच चुके थे कोडी रोड्स, तब तक रिंग में रेसलर से मिल रहे थे, घंटों तक फैन से बातें कर रहे थे। उसके बाद वो बैक स्टेज आए एंड उतनी देर रोमन रेंस के रुकने का ज्यादा कोई सेंस नहीं बनता, बिकॉज उस समय उन्होंने खुद हारी थी अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, यानी कि वो पूरी तरह से थे एग्जॉस्ट। तो देखा जाए तो यहाँ पर रोमन रेंस भी गलत नहीं है एंड कोडी रोड्स भी गलत नहीं है। बस जिस तरह से कोडी रोड्स ने रोमन रेंस के बारे में बताया था वो गलत था। वैसे आपके अकॉर्डिंग दोनों सही है या फिर कोई अपनी जगह गलत है, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए कि आखिर कौन जीतने वाला है नेक्स्ट ईयर का रॉयल रंबल मैच। तो आप सभी को पता ही है रॉयल रंबल मैच एक ऐसा मैच होता है जिसके लिए लोग काफी टाइम से वेट करते हैं, स्पेशली उसके विनर के लिए, बिकॉज जो भी जीतता है वो पूरे साल लाइमलाइट में रहता है, जिसकी वजह से रॉयल रंबल मैच के बैटिंग ऑड्स महीनों पहले निकल जाते हैं। और गाइस, अर्ली बैटिंग ऑड्स अब हो चुके हैं रिलीज। और अगर आप सब चैनल से काफी टाइम से जुड़े हुए हो तो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि अर्ली बैटिंग ऑड्स कितनी ज्यादा सही जाती है। यानी कि स्टार्टिंग में जो नेम निकल कर आती है कि वही जीतने वाला रॉयल रंबल, वही हमें जीतते हुए दिखता है। तो बात कर ली जाए अर्ली बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग कौन जीतने वाला है 2025 का रॉयल रंबल मैच, देन गाइस वो कोई और नहीं बल्कि है 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना। वो ऑड्स में नंबर 1 पर चल रहे हैं। उसके बाद फिर सीएम पंक, रॉक, रोमन रेंस, गुंथर का नेम है। यानी कि गाइस, जब जॉन सीना का ये आखिरी रॉयल रंबल मैच होने वाला है तो चांसेस काफी ज्यादा है कि वो इसे जीतते हुए दिख सकते हैं। और अगर वो जीतते हैं तो उन्हें वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी मिलने वाली, जिसकी वजह से वो हमें बनते हुए दिख जाएंगे 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। सो मुझे नहीं लगता कोई भी अनहैप्पी होने वाला है जॉन सीना अगर जीतते हैं अपने आखिरी रॉयल रंबल मैच में। वैसे क्या आप हैप्पी होगे जॉन सीना के रॉयल रंबल मैच जीतने से, या फिर किसी और को जीतना चाहिए? तो वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। और अब फाइनली बात कर ली जाए कि क्या हमें पॉल हेमन धोखा देते हुए दिखने वाले हैं रोमन रेंस को? तो आप सभी को पता ही रोमन रेंस के ट्राइबल चीफ कैरेक्टर में सभी ने एक तरह से रोमन रेंस पर टर्न कर दिया है। बस पॉल हेमन ने अब तक रोमन रेंस पर टर्न नहीं किया, यानी कि रोमन रेंस ने ही पॉल हेमन पर एक तरह से अटैक किया था, जो कि WWE ने दिखाया था उनके प्लान का पार्ट था। लेकिन अभी तक पॉल हेमन ने रोमन रेंस को नहीं दिया है धोखा। तो गाइस, क्या अब ये चीज होने वाली है? तो देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। तो आप सभी को ये थिंग तो पता ही है, हमें पॉल हेमन सीएम पंक को वापस लाते हुए दिखे रोमन रेंस एंड ओजी ब्लड लाइन के हेल्प के लिए, और वो होने वाले 5th मेंबर सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स मैच में। लेकिन गाइस, स्मैकडाउन के बाद हमें एक और क्लिप निकल कर आते हुए दिखी थी, जो कि WWE ने तो रिलीज नहीं की थी लेकिन फैंस की तरफ से निकल कर आते हुए दिखी, जहां पर हमें देखने को मिल रहा है जे उसो, जिमी उसो दोनों को पॉल हेमन ने हक किया लेकिन रोमन रेंस को नहीं किया। और जब वो जा रहे थे रैंप से, देन उनके साथ हमें रोमन रेंस नहीं बल्कि सीएम पंक जाते हुए दिख रहे थे। सो यहाँ से देखकर तो हमें यही पता चल रहा है कि पॉल हेमन रोमन रेंस के नहीं बल्कि सीएम पंक के वाइज मैन है। और जैसा कि WWE ने सीएम पंक और रोमन रेंस का एक तरह से ड्रीम मैच टीज तो कर ही दिया है, ये कहां पर होने वाला है उसको लेकर कुछ भी अपडेट नहीं है। बट गाइस, अगर WWE ये चीज रेसलमेनिया से पहले प्लान कर रही है, यानी कि 1-2 महीनों के अंदर ये चीज देखने को मिलने वाली है, तो आप सब एक्सपेक्ट कर सकते हो आप सबको काफी जल्द पॉल हेमन बिट्रे करते हुए दिखने वाले रोमन रेंस को, एंड वो ऑफिशियली ज्वाइन कर लेंगे सीएम पंक को। इसलिए आप सब कह सकते हो भले इतने लोग रोमन रेंस के पास वापस आ चुके हैं लेकिन अभी कोई भी रोमन रेंस का सच्चे दिल से साथ नहीं दे रहा है। यानी कि हर किसी को देखकर लग रहा है कि वो कभी भी रोमन रेंस को छोड़कर जा सकता है। लेकिन गाइस, आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना, आपको क्या लगता है इस बार ओजी ब्लड लाइन में से कौन सा मेंबर सबसे पहले देने वाला है धोखा? इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।